अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आमिर अहमद एकेडमी में खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक ऐसे स्किल के बारे में जो लिटरली आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या जितने भी बिज़नेस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, कोई अगर आप उनके पास जाएं और उनसे पूछें जी आपको कस्टमर्स चाहिए, तो क्या कोई भी बिज़नेस आपको ना में जवाब देगा? अगर ऐसा पॉसिबल है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अमूमन सारे बिजनेसेस कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल हमें कस्टमर्स चाहिए। और अगर आप खुद भी बिजनेस कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट के अंदर हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप कोई भी सर्विस बिजनेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको भी कस्टमर्स चाहिए होंगे। आप इवन खुद भी मना नहीं करेंगे कि जी मुझे कस्टमर्स नहीं चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की, और ये एक ऐसी वाहिद स्किल है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, वो आप मेरे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, बट ये एक ऐसी वाहिद स्किल है जिसके ज़रिए आप दुनिया में, भले एक लोकल बिजनेस हो, भले कोई बहुत बड़ा ब्रांड हो, भले एक छोटा सा स्टार्टअप हो, आप सबके लिए कस्टमर्स लेकर आ सकते हैं। और बाय द वे टारगेटेड ऑडियंस वाले कस्टमर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक ऐसे कस्टमर की बात नहीं कर रहे जो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है कुछ लेने में और आप उसको भी बेच रहे होंगे, ठीक है। और इवन अगर आपका खुद का बिजनेस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसी स्किल को सर्विस की मद में भी सेल कर सकते हैं। ये स्किल एक ऐसा वाहिद स्किल है जो ऑलमोस्ट दुनिया भर में जितने भी बिजनेसेस हैं सबकी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। मिसाल के तौर पे आप अमेज़ॉन पे काम करते हैं, ठीक है। वैसे मैं कहता नहीं हूँ जी सारी आवाम ट्रक के बत्ती के पीछे लग जाए या अमेज़ॉन पे काम करने लग जाए, बट लेट्स से आप अमेज़ॉन पे काम करते हैं। अब वहाँ पे भी आपको समहाउ कस्टमर्स तो चाहिए। अपने प्रोडक्ट को आपने लिस्ट करना है, वो कैसे होता है, और पीपीसी अगर आपने करना है तो वो कैसे होता है, ये एट दी एंड डिजिटल मार्केटिंग के पहलू के अंदर ही आता है। या फिर आपने एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसको हम कहते हैं वो बना लिया। इसकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, कैनवा, उबर, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं इसकी। और अब आप कहते हैं जी टेक्निकली बेसिकली आप एक टेक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आप कहते हैं जी मुझे कस्टमर्स लेके आने, वहाँ पे भी आपको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। आपने घर से ही, तो चलें बड़ी एग्जाम्पल्स हो गई, आपने घर से कुछ भी छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट करा है और आप चाहते हैं कि जी यार मैं ये कपड़े बेच रहा हूँ, कुछ भी बेच रही हूँ, और इस पे मैं कस्टमर्स लेकर आ सकूं, तो स्टिल वहाँ पे भी डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प आउट करेगी। और इवन ये तो चले हम एक जेनेरिक बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जैसे कि B2B वो काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरर हैं पाकिस्तान के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ऐसे फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के ऑनर्स हैं जिनको बाहर से ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। वो अगर गूगल एड्स पे जाके जो भी उनका टारगेटेड कंट्री है वहाँ पे एड्स चलाना शुरू करें तो वो अपने लिए वहाँ से कस्टमर्स लेकर आ सकते हैं। तो एट दी एंड कोई भी ऐसा बिजनेस बचता नहीं है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग अपना रोल प्ले नहीं करती। अब बात कर लेते हैं कुछ बेसिक से स्ट्रेटजीज़ की जो डिजिटल मार्केटिंग के जर्नली होते हैं। ऑफ कोर्स हर बिजनेस का इंडिविजुअल, जो भी उसका इंडस्ट्री है, जो भी उसका कैटेगरी है, उसके बेस पे अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकता है, बट एक जेनेरिक स्ट्रेटजी की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे जब मैंने बात करी B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस, आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, आपकी किसी चीज़ की फैक्ट्री है, अगर आपने उसके लिए कस्टमर्स लेकर आने हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे सर्च एड्स के ऊपर, ठीक है। अब सर्च एड्स क्या करेंगे, डेफिनेटली लोग सर्च कर रहे हैं कि जी मुझे इस चीज़ का मैन्युफैक्चरर चाहिए, मुझे इस चीज़ का डीलर चाहिए, या सो एंड सो फोर्थ। तो वहाँ से आप अपने लिए क्लाइंट्स लेकर आ सकते हैं। अब ज़्यादातर आप B2C में डीलिंग करने लगे, दूसरी एक एग्जांपल है, यानी बिजनेस टू कस्टमर्स या कंज्यूमर कह लें। अब इस वाले सिनेरियो के अंदर आप जाएंगे मोस्टली विजुअल्स एड्स के ऊपर, और आप यहाँ पे रीमार्केटिंग भी करेंगे, यानी वो लोग जो आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं, उन्होंने ऑर्डर नहीं दिए, अब आप उनको भी ऑफर्स देंगे, और इस तरीके से आप B2C के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। B2C के लिए काफ़ी प्लेटफॉर्म यूज़ किए जा सकते हैं, फेसबुक एड्स, गूगल का डिस्प्ले एड्स, यूट्यूब के वीडियो एड्स, और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं। ऑफ कोर्स टिकटॉक और ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म वाले कंटेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे भी सारी चीज़ें की जाती हैं। और इतना ही नहीं, डिजिटल मार्केटिंग का ये जो पहलू अभी तक मैंने आपको बताया है, ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर खाली मीडिया बाइंग के अंदर आता है, विच मीन्स कि आप पैसे देकर टारगेटेड कस्टमर्स लेकर आ रहे हैं। क्या हो कि आप बिना पैसे लगाए, ऑफ कोर्स आपको वेबसाइट बनाने पे, थोड़ा सा उस पर कॉन्टेंट लिखने पे पैसे लगाने पड़ेंगे, बट वहाँ से रेगुलरली आप कस्टमर्स लेकर आएँ, विच इज़ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप SEO से भी कस्टमर्स लेकर आ सकते हैं। और अगर आप वीडियोस बना के डालते हैं, जिसे कंटेंट मार्केटिंग कहा जाता है, मिसाल के तौर पे अगर आप मेरा वीडियो इस वक्त देख रहे हैं तो ये कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है। अब ये वीडियोस अगर मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ तो आप डेफिनेटली किसी न किसी के साथ शेयर करेंगे,
ठीक है। इसी तरीके से आप कितने ही क्रिएटर्स देखते हैं, या इवन अगर आप खुद भी वीडियोस बना के डालना शुरू कर दें तो ये कंटेंट मार्केटिंग से भी आप कस्टमर्स लेकर आ सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली एक बहुत वास्ट फील्ड है और इसके अंदर काफ़ी ऐसे पहलू हैं जिसमें आप स्पेशलाइज अपने आप को कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, जैसा हमने वीडियो के शुरू में कहा कि आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बिज़नेस ओनर होना है, आपको स्टूडेंट होना है, आप एक एम्प्लॉई हैं, कहीं पे जॉब करते हैं, या आप कुछ भी करते हैं, आप फीमेल हैं, घर से काम करना चाहती हैं, ठीक है। आपका कोई भी कंडीशन है, डिजिटल मार्केटिंग वहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा और ये वाहिद स्किल है जो आपकी लिटरली ज़िंदगी बदल के रख देगा, अगर आप इसको सही से सीखते हैं और अप्लाई करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।